शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स। टेन रिंग्स मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं का सीक्वल 10 नो बैड जोक। और ये कोई इस तरह के गानों का सीक्वल नहीं है। ये इट्स आउट एंड आउट डिज्नी मार्वल स्टूडियोज की नेक्स्ट सुपर हीरो मूवी। आई एम श्योर जो फेज 4 के मार्वल के कंटेंट है काफी लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे। सो मोस्ट ऑफ दिस कैरेक्टर्स in phase 4 of Disney and Marvel universe is totally new, and Shang-Chi is one of them. So Shang-Chi is out and out Asian superhero. इसमें मैं स्टोरी में बहुत इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा बिकॉज नो स्पॉइलर के तरीके से मैं बताना चाहता हूँ। सो व्हाट वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस मूवी, में दिखाया जाता है स्टार्टिंग में एक किंग है जो बहुत ही एंशिएंट जमाने से रूल करते आ रहे हैं और उनके पास रिंग्स हैं। When I say rings, they are not exactly अंगूठी को इंग्लिश में रिंग कहते हैं, राइट? सो वेरी ऑनेस्ट मैंने थॉट read about the name the 10 rings, मुझे अंगूठी समझ में आ रही थी, but no, it is not ring, it's more like bracelets, चूड़ी की तरह है। Although कॉमिक बुक में ये अंगूठी ही है, I don't know मूवी में इसको ब्रेसलेट्स की तरह से क्यों रखा गया है, and it looks kind of odd very honestly that you see a powerful Don, एशियन डॉन जो काफी अच्छे सूट बूट में बैठा है, लोगों को थ्रेट दे रहा है, मार रहा है, और जब वो ऐसे करके बैठा है तो उसके हाथ में चूड़ियां हैं। थोड़ा सा ऑड लगता है, बट नॉट द वन हु हैज मेड द मूवी, सो कांट ब्लेम इट। एनीवे, सो ये जो ब्रेसलेट्स हैं 10 ब्रेसलेट्स, ये जिसके पास होती है वो काफी पावरफुल होता है, मतलब वो अकेले आर्मी को खत्म कर सकता है। So that's being said, जो ये हमारे मेन कैरेक्टर है, नॉट शैंग-ची बट ये रूलर है, ये एक तरह से इमोर्टल भी बन चुके हैं बिकॉज ये आउट एंड आउट इनके पास इतनी ताकत है ड्यू टू द 10 रिंग्स कि ये एक इमोर्टल बन चुके हैं। और आज के दिन में ये एक डॉन है। एंशिएंट जमाने की जो किंग की बात कर रहा था वही इमोर्टल है, तो आज के दिन में वो एक रूलर है, एक डॉन है, एक तरह से अंडरवर्ल्ड को रूल कर रहे हैं। तो उनके पास ये 10 रिंग्स हैं। टू दिखाते हैं कि जो शैंग-ची है, शैंग-ची इज बेसिकली उन्हीं के बेटे, और शैंग-ची यूएस में आके रह रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने अपना नाम शॉन कर लिया है। शॉन के एक अच्छे दोस्त हैं, और शॉन किस तरह से अपने फैमिली से क्यों दूर हुए, क्यों वो अपने पावरफुल डॉन डैड के साथ नहीं रहना चाहते, और किस वजह से उन्हें वापस अपने गांव में या अपने डैड के साथ, अपने फैमिली के साथ दोबारा जुड़ने का एक सिचुएशन होता है। वो क्या है क्या नहीं है, उसके लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। मैं अगर ओवरऑल बात करूं कि वेल है, दिस इज अ सुपर हीरो मूवी, सो जाहिर सी बात है आपको विजुअल इफेक्ट्स और आपको एक्शन सीन्स बहुत अमेजिंग मिलेगा। Disney and Marvel Studios have never disappointed when it comes to a visual feast in terms of action scenes and visual effects. Especially जो स्टार्टिंग में शैंग-ची का एक ट्रैम में सीन दिखाया, एक्शन सीन दिखाया है, वो बहुत अमेजिंग है। वो आई गेस इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सीन्स, और काफ़ी अच्छी तरह से एक्सिक्यूट किया गया है। वो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा उसकी वजह से। जनरली भी ओवरऑल इस मूवी में शैंग-ची ये मूवी अच्छी लगी मुझे। इसमें थोड़ी सी फैमिली की भी बातें की गई हैं, थोड़ी सी ओल्ड लेगेसी की बात की करी गई है, मैजिक, तलिस्म, ड्रैगन्स, ऑफ कोर्स दिस इज अ एशियन सुपर हीरो मूवी, सो एशियन माइथोलॉजी, एशियन फोकलोर के हिसाब से ड्रैगन्स की काफ़ी मान्यता है। कहा जाता है कि ड्रैगन्स प्रोटेक्ट विलेज एंड ऑल दैट स्टफ। सो हाँ, ड्रैगन्स को भी दिखाया गया है यहाँ पे। ड्रैगन्स के साथ दूसरे ड्रैगन की, गुड ड्रैगन बैड ड्रैगन की लड़ाई, ड्रैगन वर्सेस ह्यूमन बींग्स की लड़ाई, ये सुपर हीरो भी ड्रैगन्स कैसे वो जुड़ जाते हैं और कैसे वो evil dragon से लड़ते हैं। Again, I'm not giving out spoilers because those who know about Chinese mythology or Chinese folklore, उनके लिए काफ़ी expected है dragons को on screen देखना when it comes to an Asian film. Martial arts के तौर पे it's good. अच्छा लगा मुझे martial arts को भी किस तरह से integrate किया है। After a long time, I am seeing martial arts in its true form in the action scenes. तो मुझे अच्छा लगा। सो ओवरऑल मैं कहूँगा ये मूवी अच्छी है, बढ़िया है। हाँ, हो सकता है आपको आयरन मैन कैप्टन अमेरिका जैसी उतनी बेहतरीन ना लगे। वो आई बिलीव पूरे के पूरे फेज 4 मार्वल के सभी मूवीज़ के साथ ये एक कंप्लेन हम सबकी रहेगी।
क्योंकि हमारा दिल दिमाग एक तरह से आयरन मैन, हल्क, कैप्टन अमेरिकन सबसे जुड़ चुका है। तो whenever we are seeing some new characters, relatively newer characters, हालांकि कॉमिक बुक्स में ये कैरेक्टर्स बहुत सालों से हैं, बट वेरी फ्रैंकली इंडियन ऑडियंस को इतने कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता। तो एक तरह से फेस के सभी कैरेक्टर्स इंडियन ऑडियंस के लिए नए हैं। आई वुड से वी डू एक्सेप्ट दिस न्यूअर कैरेक्टर्स और देखने में अच्छा लगता है। थिएटर में जब आप देखोगे तो विद दोस IMAX एंड 3D एंड 4D स्क्रीन्स अच्छा लगेगा देखने में। हाउएवर स्टोरी लाइन पर्सपेक्टिव मुझे हल्का सा वीकर लगा फ्रॉम व्हाट आई एक्सपेक्टेड इन जनरली फ्रॉम द मार्वल कॉमिक्स। ऑल्दो बुरा नहीं है, डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि स्टोरी बेकार है, स्टोरी अच्छी है, अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया गया है माइथोलॉजी, फोकलोर, करंट टाइम्स ऑफ सुपर हीरोज और किस तरह से एक आगे प्लेटफॉर्म और बन सकता है एंड हाउ शैंग-ची इज कनेक्टिंग टू द रेगुलर मार्वल यूनिवर्स, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड ऑल दैट स्टफ, किस तरह से वो उनसे जुड़ रहे हैं, वो भी एक तरह से थोड़ा सा पार्ट दिखाया गया है उसमें। So yeah, this is all good. I would certainly say that this is a good recommendation if you want to watch a superhero movie, if you want to, chill out with friends and families and enjoy a good movie with good visual effects, good action scenes. Go ahead and watch it. Shang-Chi and the Ten Rings is certainly a good recommendation when it comes to superhero movies, when it comes to Marvel studio content. That's being said, now if you resonate with what I'm saying, प्रेस लाइक एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कीजिए अगर मैं मेरा फेस पहली बार देख रहे हो। बेल आइकन जरूर दबाना सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपकी स्क्रीन पे आ जाऊँ। लेट मी नो, डिड यू लाइक शैंग-ची एंड द टेन रिंग्स? मेरे हाथों में 9 जोड़ियां हैं। ओके, डन विद द बैड जोक, सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।